गुड मॉर्निंग। आज की क्लास हमारी वेव वेव में हमारा आज का टॉपिक अगला। कल हमने एक पॉइंट किया था जिसमें हमारे पास दोनों सिरों से बंधी डोरी में अपगामी तरंग। तो हमारे पास कल एक पॉइंट क्या था जिसमें हमें इसमें नोड और एंटी नोड की बात की थी। तो हमारे पास उसमें कल कुछ मिस्टेक हो गई थी। हम बात कर लेते हैं डायग्राम से ही। तुम्हारे पास कोई तरंग है, तुम्हारे पास दोनों सिरों से बंधी हुई डोरी की बात करते हो, तुम्हारे पास इस प्रकार से कोई तरंग है। तो हम देखेंगे किसमें ऐसे कोई तरंग आती है, वह रिफ्लेक्सिव होकर परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में आती है। तो हम नोड की बात करें, तुम्हारे पास यहाँ पर नोड 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 और नोड एंटीनोड एंटीनोड। तो हम देखते हैं नोड हमारे पास क्या है, 1 2 3 और 4। जबकि हम एंटीनोड की बात करें तो हमारे पास 1 2 और 3। तो हमारे पास एंटीनोड तो 3 है जबकि नोड हमारे पास क्या है, 4 है। तो हम देखेंगे हमारे पास इसमें एक कल हमने इसमें उल्टा लिख दिया था, आप वापस उसको सही करो। तो हमने देखा था इसमें एंटीनोड की संख्या एंटीनोड की संख्या एनवी गुणावृत्ति में हमारे पास नोडों की संख्या तो n होती है, जबकि एंटीनोडों की संख्या तो हमारे पास n होती है, जबकि नोड की संख्या n प्लस 1 होती है हमारे पास। इसमें आप डायग्राम भी देख सकते हो, नोड में हमारे पास एक संख्या अधिक होती है जबकि एंटीनोड में हमारे पास, तो हमारे पास इसमें बात करें तो इसमें कितनी गुणावृत्ति है, तो हमारे पास 1 2 3 गुणावृत्ति इसमें। तो हमने देख लिया 3 गुणावृत्ति में हमारे पास तीनवीं गुणावृत्ति में नोडों की संख्या तो हमारे पास 3 हो जाएगी, 90 नोडों की संख्या तो हमारे पास 3 हो जाएगी, जबकि नोडों की संख्या हमारे पास 4 होगी। अगला क्वेश्चन हमारा आज का, दोनों सिरों से बंधी डोरी में पांचवी गुणावृत्ति में, दोनों सिरों से बंधी डोरी में पांचवी गुणावृत्ति में नोड व एंटीनोड की संख्या होगी 5 6। पहला ऑप्शन हमारा, दूसरा 6 5, तीसरा 4 3, चौथा 9 20। चलो आप इस क्वेश्चन में बताओ, आपका पहला आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें आप आंसर बताओ, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन आएगा। तो हमने 5वीं गुणावृत्ति की बात की है, तो हम डायग्राम से भी बात करें तो भी हमारे पास दोनों सिरे से बंधी डोरी हमारे पास इस प्रकार से है। तो हम
हम बात करें पांचवी गुणावृत्ति, तुम्हारे पास ये पांच गुणावृत्ति होगी, 1 2 3 और 4 और 5। तुम्हारे पास ये पांच गुणावृत्ति होगी। तुम्हारे पास नोटों की बात करें, तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 और 6। इसमें हमारे पास नोट क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। तो नोट हमारे पास 6। जबकि एंटीनोड की बात करें तो हमारे पास 1 2 3 4 5। तुम्हारे पास एंटीनोड 5, तुम्हारे पास उनमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, दोनों सिरों से बंधी डोरी में, दोनों सिरों से बंधी डोरी में 11 नोड बनते हैं, 11 नोड बनते हैं। और तो यह अनुनाद करेगी। इसमें हमारा पहला ऑप्शन नौवीं अधिस्वर, दसवें अधिस्वर, तीसरा ऑप्शन हमारा 11वें अधिस्वर, अगला ऑप्शन हमारा 12वें अधिस्वर। तो हम इस प्रश्न में देखें तो हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम बात करें, हमारे पास नोडों की संख्या क्या है, नोड 11। तो हमारे पास एंटीनोड कितने होंगे, 10। एंटीनोड हमारे पास इनमें से कम होता है। तो हम बात करें नोड व एंटीनोड, तो हम देखेंगे कि इसमें नोड कितने हैं। तो हमारे पास एंटीनोड हमारे पास 10 हो गए। तो हम देखें जितने हमारे पास एंटीनोड होते हैं उतनी हमारे पास क्या होती है, गुणावृत्ति होती है। तो हम गुणावृत्ति देखें तो हमारे पास कौन सा, 10वीं गुणावृत्ति। तो हमारे पास 10वीं गुणावृत्ति। इससे हमारे पास एक क्या होती है, इस गुणावृत्ति से एक कम क्या होती है, अधिस्वर। तो हमारे पास 9वीं अधिस्वर, 9वीं अधिस्वर होगी हमारे पास। 10वीं तो हमारे पास इस, क्योंकि हमारे पास पहली गुणावृत्ति की बात करते हैं तो पहला अधिस्वर हमारे पास मूल आता है। तो इससे हमारे पास पहला यहाँ से 0 से शुरू होता है, जबकि यहाँ से 1 से शुरू हो जाता है। तो हमारे पास 9वीं गुणावृत्ति होगी। तो हमारे पास में पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, दोनों सिरों से बंधी
डोरी में नोड, दोनों सिरों से बंधी हुई डोरी में 11 नोड व एंटी नोड, 11 नोड व एंटी नोड बनते हैं। तो यह डोरी यह डोरी नुनाद करेगी। तो इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन आएगा 5वीं, दूसरा ऑप्शन हमारे पास 6ठी, अगला ऑप्शन हमारे पास 4थी और नन ऑफ दीज। चलो आप इसमें बताओ आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो हमने हमारे पास नोड व एंटी नोड की संख्या हमारे पास कितनी है, तो हमने बात करेंगे एन हमारे पास नोड, तो हमारे पास एंटी नोड, तो हमारे पास इनका टोटल हमारे पास कितना है 11, तो n प्लस n प्लस 1 हमारे पास कितना है 11, तो हमारे पास इसमें n का मान कितना आ जाएगा 5, तो हमारे पास 5वीं गुणावृत्ति, हमारे पास कौन सी गुणावृत्ति होगी 5वीं, क्योंकि हमारे पास n तो नोड है, हमारे पास कितने नोड है, नहीं हमारे पास n तो एंटी नोड है, जबकि n प्लस 1 एंटी नोड है, तो हमारे पास एंटी नोड की संख्या 5, तो हमारे पास 5वीं गुणावृत्ति होगी। तो हमारे पास अदिश्वर की बात करें चौथा अदिश्वर, तो हमारे पास चौथा अदिश्वर होगा, तो इसमें हमारे पास तीसरा ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अगले क्वेश्चन में बात करें तो हमने 5 सेंटीमीटर 5, अगला क्वेश्चन हमारा 5 सेंटीमीटर लंबी 5 सेंटीमीटर लंबी दोनों सिरों से बंधी, दोनों सिरों से बंधी डोरी में 5वीं गुणावृत्ति 5वीं गुणावृत्ति में अनुनाद 5वीं गुणावृत्ति में अनुनाद कर रही है, 5वीं गुणावृत्ति में अनुनाद कर रही है, तो अपना अपरगामी तरंग का तरंग दैर्ध्य होगा, तरंग दैर्ध्य होगा। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन 5/6, दूसरा ऑप्शन हमारे पास 6/5 सेंटीमीटर, यह हमारे पास सेंटीमीटर है,
और तीसरा ऑप्शन हमारे पास 1 सेंटीमीटर। चौथा हमारे पास नन ऑफ दीज। चुनाव इसमें तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है? तो हमने बात की थी हमारे पास कितनी गुणा होती है 5। तो हमें इस प्रकार से डायग्राम बना भी लेते हैं। तो हमारे पास 5 हमारे पास 5 गुणा होती हो गई। हमारे पास इस प्रकार से 5 क्या हो गई गुणा होती होगी। तो हम देखेंगे तो हमारे पास इसकी लंबाई हम टोटल हमारे पास कितनी हो गई एल माननी हमने। टोटल लंबाई हमारे पास क्या हो गई एल। तो हमारे पास इसके और इसके बीच की दूरी क्या होती है लैम्डा बाई 2। तो इस प्रकार से हमारे पास 1 2 3 और 4 5 गुणा होती है। तो इसकी टोटल या लैम्डा बाई कितनी हो जाएगी 5 लैम्डा बाई 2 बराबर एल। तो हमारे पास इस एल का मान में कितनी लंबी डोरी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो हम एल के स्थान पर 5 सेंटीमीटर रखेंगे। तो हमारे पास लैम्डा का मान निकालेंगे तो हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास लैम्डा का मान आएगा। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन नन ऑफ दिस होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास अगला क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार से होगा। तो हमने बात की थी दोनों सिरों से बंधी डोरी की। तो हम खुली डोरी की बात करें एक सिरा खुला हो तो हमारे पास किस प्रकार से आएगा। इसके लिए हमारे पास हमने पहले ऑर्गन पाइप की बात कर लेते हैं। ऑर्गन पाइप में हमारे पास कैसी गुणा होती कैसे होगा। तो हम ऑर्गन पाइप से कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे जिससे हमें पता भी चल जाएगा किस प्रकार से नेवी एयरफोर्स इंडिया में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें पता भी हो जाएगा कुछ नॉलेज। तो हम बात करते हैं ऑर्गन पाइप में अपगामी तरंग। अपगामी तरंग। तो इसमें देखेंगे तो हमारे पास अपगामी तरंग ऑर्गन पाइप में बात करें तो हमारे पास खुली ऑर्गन पाइप की बात कर लेते हैं। दोनों सिरे खुले हो तो उसमें हमारे पास किस प्रकार से गुणा होती होगी इससे हम क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो हम बात कर रहे हैं एन वी गुणावती। एन वी गुणावती की बात करें तो हमारे पास वी एन बराबर एन वी एन बराबर हमारे पास 2L इंटू रो होता है। तो हमारे पास इसमें बात करें तो हमारे पास रो हमारे पास आयतन हमारे पास ये घनत्व होता है। ये हमारे पास आयतन घनत्व होता है। ये हमारे पास आयतन घनत्व होता है। तो हम इससे कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा। हमने अगला इसी में क्वेश्चन करेंगे। तो हम किसी खुली ऑर्गन पाइप में किसी खुली ऑर्गन पाइप में किसी खुली ऑर्गन पाइप में उत्पन्न तरंग होगी
उत्पन्न तरंग होगी। तो हमारे पास पहला ऑप्शन अनुदैर्घ्य अप्रगामी, दूसरा ऑप्शन हमारे पास अनुदैर्घ्य प्रगामी, तीसरी बात करें तो हमारे पास अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ अप्रगामी। इससे हम सीधे क्वेश्चन कर देंगे तो हमारे पास आर्डर बाय का पता चल जाएगा कि ये अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ अप्रगामी और अप्रगामी। इससे भी क्वेश्चन से भी नॉलेज हो जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। चौथा ऑप्शन हमारा अनुप्रस्थ प्रगामी। तो आप इसमें बताओ आपका कौन सा ऑप्शन आएगा। तो हम देखें तो हमारे पास इसमें दोनों, तुम्हारे पास जब खुली ऑर्गन पाइप हो तो हमारे पास तरंग सीधी जाती है। जैसे हमारे पास कोई खुली पाइप है तो इसमें माध्यम के कण नवत कंपन न करके इसमें सीधे ही निकल जाते हैं। तो हमारे पास इसमें अनुदैर्घ्य और अप्रगामी तरंग होगी। तो हमारे पास इसमें पहला ऑप्शन आएगा क्योंकि हमारे पास अनुदैर्घ्य और अप्रगामी तरंग होती है। हमारा अगला क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन ऑर्गन पाइप में, ऑर्गन पाइप में किस स्थिति में अप्रगामी तरंग नहीं बनेगी। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है दोनों सिरे खुले हो, दोनों सिरे बंद। तीसरा हमारे पास एक सिरा खुला। चौथा हमारे पास ऑल ऑफ दीज। चलो आप इसमें तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो हम बात करें इसमें हमारे पास दोनों सिरे बंद हो, दोनों सिरे बंद। तो हम इसमें हमारे पास कोई बाल्टी आप उससे भी लगा सकते हो। जब हमारे पास कोई बाल्टी है इसमें धीरे धीरे जब हम इसको नल के नीचे से लगाते हैं तो हमारे पास ध्वनि उत्पन्न होती है। उसको हम ऑर्गन पाइप भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पास वहां से जनरेट उत्पन्न हो रही है। तो हम बात करें यदि हम बांसुरी इसी प्रकार से कोई भी संयंत्र या किसी प्रकार से हम कोई भी अतिरिक्त यंत्र की बात भी कर सकते हैं। इसमें हम यंत्र इसी प्रकार से और भी हमारे पास जिस प्रकार से बांसुरी हुई इस प्रकार से भी क्वेश्चन आएंगे। तो हम देख लेते हैं इसमें हमारे पास कोई ऑर्गन पाइप, जिस प्रकार से हमारे पास कोई पाइप है तो हमने इसमें दोनों सिरे खुले हो तो भी हमारे पास तरंग माने अप्रगामी तरंग जा सकती है। इस प्रकार से हमारे पास जब हम इसका एक सिरा बंद कर दिया जाए तो हमारे पास तरंग उत्पन्न हो जाएगी।
इस प्रकार से हमारे पास तरंग हो जाएगी। जब हम इसका दोनों सिरे बंद कर दिए जाए तो हमारे पास किसी भी प्रकार की तरंग नहीं बनेगी। आप देख भी सकते हो इसमें क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी, आपके आगे है। जबकि हमारे पास दोनों सिरे खुले तो भी बनती है, जब हमारे पास एक सिरा बंद है तो भी बनती है। तो हम इसमें दोनों सिरे बंद हो तो हमारे पास अप्रगामी तरंग नहीं बनेगी। तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन आएगा। आगे हम बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन की में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास करें तो हम किसी खुली ऑर्गन पाइप में खुले सिरे पर बनेगा, तो खुले सिरे पर बनेगा। तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन एंटीनोड, दूसरा ऑप्शन नोड, तीसरा बोथ, चौथा नन ऑफ दीज। चलो इसमें देखो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो हमने बात की थी हमारे पास कोई खुली ऑर्गन पाइप इस प्रकार से, तो हम देखेंगे इसमें तो हम देखेंगे हमारे पास यहाँ खुला सिरा है, तो खुला सिरे पर क्या बनेगा और बंद सिरे पर क्या बनेगा। तो हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर खुला सिरा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा एंटी नोड। यहाँ पर हमारे पास एंटी नोड बनेगा, जबकि हमारे पास यहाँ पर नोड, यहाँ पर हमारे पास एंटी नोड, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नोड, यहाँ पर एंटी नोड। यहाँ पर हमारे पास नोड और इस खुले सिरे पर दोबारा से फिर से एंटी नोड। तो हमने देखा कि हमने पूछा गया खुले सिरे पर क्या बनेगा, तो हम बात करेंगे खुले सिरे पर हमारे पास क्या बनेगा एंटी नोड। तो हमारे पास खुले सिरे पर हमेशा एंटी नोड बनता है, जबकि हमारे पास बंद सिरे की भी बात करें तो भी हमें पता है। हमारा अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा ऑर्गन पाइप के खुले सिरे पर, ऑर्गन पाइप के खुले सिरे अप्रगामी तरंग का आयाम होगा। खुले सिरे की बात करें तो हमारे पास ए, दूसरा 2a, तीसरा 0, चौथा नन ऑफ दीज। चलो अब इसमें तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो हम बात करें तो हमारे पास इस प्रकार से कोई ऑर्गन पाइप है, हमारे पास ये ऑर्गन पाइप है जिसमें इस प्रकार से
इस प्रकार से हमारे पास तरंग है। तो हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पर क्या मिलेगा, एंटी नोड इस पर, नोड यहाँ पर, एंटी नोड यहाँ पर, नोड। तो हमारे पास होता है यहाँ पर नोड, यहाँ पर एंटी नोड, यहाँ पर नोड, यहाँ पर एंटी नोड। तो हमें खुले सिरे पर अभिगामी तरंग में आयाम पूछा गया है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ तक हमारे पास आयाम क्या है, ए, इससे ऊपर भी ए और नीचे भी ए प्लस ए कितना हो गया, 2a आयाम होता है। खुले सिरे पर हमारे पास, एंटी नोड पर हमारे पास 2a आयाम होता है, जबकि हमारे पास बंद सिरा पर, जहां पर नोड पर हमारे पास आयाम क्या होता है, 0। हम सूत्र से भी बात कर सकते हैं। सूत्र में हम देखें तो हमारे पास, हम सूत्र भी लगाते हैं तो हमारे पास देखो y बराबर हमारे पास क्या होता है, 2a cos k x। यह हमारे पास आयाम है, हमारे पास आयाम, यह हमारे पास आयाम है। हमारे पास विस्थापित समीकरण इस प्रकार से थी, sin ओमेगा t। तो हमारे पास यहाँ तक लेकर यहाँ तक क्या है, sin के आगे विस्थापन फलन में आगे वाला हमारे पास इतना आयाम है। इसकी हम बात करें तो हमें 2a cos 2 पाई बटे लैम्डा, जो भी हम दूरी मापते हैं वह हम कहां से मापते हैं, कल बताई थी, जो भी हम दूरी मापते हैं वह एंटी नोड से मापते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर मान कितना हो गया, 0। cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो हमारे पास में आयाम की बात करें तो हमारे पास 2a आएगा। इससे हमारे पास में दूसरा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें, अगला क्वेश्चन, खुली ऑर्गन पाइप में पांचवी गुणावर्ती F है, तो 100वीं गुणावर्ती होगी। हमारे पास पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 20, तीसरा 25, चौथा नन ऑफ दीज। तो आप इसे देखो आपका कौन सा ऑप्शन आएगा। तो हम बात करें गुणावर्ती की, गुणावर्ती में हमने 5वीं गुणावर्ती को हमने क्या बताया है, F। तो हम 5वीं गुणावर्ती की बात करें तो हमारे पास Vn बराबर, कुल्ली ऑर्गन पाइप में हमने देखा था Vn बराबर n प्लस 2l ये अपन रो होता है। तो हमारे पास जहां n होगा वहीं हमारे पास यहाँ पर भी n हो जाएगा। तो हम 5वीं की बात करें तो हमारे पास Vn बराबर 5 2l इंटू रो। तो हमने 5वीं गुणावर्ती को क्या बता दिया गया है, यहाँ पर f बताया गया है। तो 5वीं गुणावर्ती को हमने क्या मान लिया, f। हमारे पास 5वीं गुणावर्ती को क्या बताया है, f। तो हमने यहाँ पर 5वीं को क्या मान लिया, f। तो हम आगे भी बात करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास 100वीं गुणावर्ती को हम 2l इंटू रो। तो हम यहां से देखें तो हम बात करेंगे कि हमारे पास इसमें इस प्रकार से, यहां हमारे पास 5 गुणा 20 बटे 12 इंटू
रो। तो हम यहाँ से इसके स्थान पर एफ रखेंगे। तुम्हारे पास 100वीं गुणावृत्ति 20 एफ हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बात करें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, एक खुली ऑर्गन पाइप में एक खुली ऑर्गन पाइप में एक खुली ऑर्गन पाइप में 5वीं गुणावृत्ति एफ है। हमारे पास 5वीं गुणावृत्ति क्या है? एफ है। तो 5वां अधिस्वर होगा। तो हमारे पास इसमें पहला ऑप्शन, इसमें पहला ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास 5/6/5, दूसरा 5/6, तीसरा बात करें तो हमारे पास 3/4, चौथा बात करें हमारे पास 4/3। तो आप इसमें देखो 5वीं गुणावृत्ति, तो हम 5वीं गुणावृत्ति की बात ही कर देते हैं। हमारे पास 5वीं गुणावृत्ति, 5वीं गुणावृत्ति में हमने देखा है हमारे पास 5 2L × E/रो। यह हमारे पास फॉर्मूला हो गया। इसे हमारे 5वीं गुणावृत्ति को क्या बताया गया है? यहाँ पर F बोला गया है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? रो। तो हमारे पास 5वें अधिस्वर की बात कर दी गई। 5वें अधिस्वर की बात करें तो हमारे पास 5 गुणावृत्ति होती है। इससे कम है तो हमारे पास क्या होता है? अधिस्वर। तो हमारे पास 5वां अधिस्वर अर्थात 6वीं गुणावृत्ति। इससे हमारे पास एक अधिक क्या होती है? 5वां अधिस्वर की बात करें तो हमारे पास 6ठी गुणावृत्ति की बात हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक कम अधिस्वर होता है, एक कम गुणावृत्ति से एक कम अधिस्वर। हम इसको उल्टा करें तो 5 से 1 गुणावृत्ति, 5 से 1 अधिक कर दें तो हमारे पास क्या देगी? गुणावृत्ति। तो हमारे पास 6ठी गुणावृत्ति की बात करें तो V 6/2L रो × E/रो। तो हम 5 से ऊपर गुणा 5 से नीचे, तो हम इसके स्थान पर 5 क्या रख देंगे? F। तो हमारे पास 5/6/5 F हो जाएगा। तो हम इसमें देखें तो हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? आप देख सकते हो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन आ जाएगा। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की भी बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी खुली ऑर्गन पाइप में किसी खुली ऑर्गन पाइप में किसी खुली ऑर्गन पाइप में 5वीं गुणावृत्ति में नोड
नोड व एंटीनोड, नोड व एंटीनोड की संख्या होगी। तो हम नोड व एंटीनोड की संख्या की बात करें तो हमारे पास 5 और 6। दूसरा ऑप्शन हमारे पास, तीसरा ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास इसी प्रकार से 4 5। चौथा ऑप्शन हमारे पास नन ऑफ दीज। तो आप इसमें देखो 5वीं गुणावृत्ति, तो हम गुणावृत्ति की बात करें तो हमारे पास देखें तो हमारे पास इसी प्रकार से एक डायग्राम बना देते। डायग्राम से हमें पता चल जाएगा किस प्रकार से होगा। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से डायग्राम बना लेते हैं। खुले ऑर्गन पाइप, तुम्हारे हमें पता चल गया इसमें क्या कितने बन गए। तुम्हारे पास 1 2 3 4 5। तो हमें पता चल गया यहाँ पर कितने गुणावृत्ति, यह 5 गुणावृत्ति का चित्र है। आप इसको ध्यान से देखो। तो हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, एंटीनोड। यहाँ पर हमारे पास नोड, यहाँ पर एंटीनोड नोड, एंटीनोड नोड, एंटीनोड नोड, एंटीनोड और यह डायग्राम बन गया हमारा। इससे हम बात भी कर लेते हैं तो हमारे पास पता चल जाएगा कितने नोड कितने एंटीनोड बनेंगे। तो हम देखें नोड, पहले नोड की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5 तो हमारे पास नोड बनेंगे। जबकि एंटीनोड की बात करें 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें कितने एंटीनोड बने हमारे पास, 6 एंटीनोड बने। नोड हमारे पास 5 बने, तो एंटीनोड हमारे पास 6 हो गए। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है, सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन, किसी खुली ऑर्गन पाइप में, किसी खुली ऑर्गन पाइप में नोड व एंटीनोड की संख्या 11 है। नोड व एंटीनोड की संख्या क्या है, 11 है। तो इसमें गुणावृत्ति होगी, इसमें हमारे पास कितनी गुणावृत्ति होगी। तो हमारे पास पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 6, चौथा ऑप्शन हमारे पास 7। तो आप इसमें देखो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो हम हमारे पास नोड व एंटीनोड की बात करें तो हमने देखा था हमारे पास एंटीनोड की संख्या n है। एंटीनोड की संख्या हमारे पास कितनी होगी, n। जबकि हमारे पास नोड की संख्या 1 प्लस होती है। नोड की संख्या हमारे पास क्या होती है, 1 प्लस होती है, जबकि एंटीनोड की संख्या हमारे पास 1 कम होती है। तो हम बात करें इसमें, तुम्हारे पास नोड एंटीनोड इस प्रकार से बनेंगे। तो हम देखें तुम्हारे पास टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या हमारे पास 11। तो हमारे पास n का मान कितना आ जाएगा, 5। तो हम देखेंगे कि हमारे पास एंटीनोड की संख्या जितनी होती है उतनी हमारे पास क्या होती है, गुणा होती है। तो हमारे पास इसमें 5 हुई। तो हम
5वीं गुणावृत्ति। तो हमारे पास कितनी गुणावृत्ति हो जाएंगी? 5 गुणावृत्ति हो जाएंगी। तो हम इसमें दूसरा ऑप्शन आएगा